चाहिए, अगर बागड़ी है, जिसको ये बोलते हैं बागड़ियों से खलासी चाहिए, अगर नौजवानों को हक चाहिए अपना, तो पैंथर्स इंडिया के साथ। आपको नहीं लगता ये बागड़ी है, ये खुद कहते थे, आज इनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज कुर्सियों पे भी उनको बिठा रहे हैं। बाहर से लोगों को यहां बसाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को बिहारी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, वहां के लोगों को हवाले कर दिया है। जिनको ये बागड़िए पहले कहते थे, आज उन्हीं बागड़ियों के हाथ में आपने जम्मू कश्मीर को दे दिया है। यहां के नौजवानों को मुलाजमत से आप लोगों ने महरूम कर दिया। अब जो लिस्टें निकल रही हैं, उसमें किसी लिस्ट में बिहार के, किसी लिस्ट में यूपी के, किसी लिस्ट में मध्य प्रदेश के, किसी में छत्तीसगढ़ के। हमारा नौजवान कहां जाएगा, ये हम पूछना चाहते हैं। आपको नहीं लगता सर, आप इस शब्द से आप एक स्टेट के लोगों को कहीं ना कहीं आप अपमानित कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिनको ये बागड़िए कहते थे। यूजिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, डोंट यू थिंक सर? दिस वर्ड हैज बीन कॉइन्ड बाय दीज पीपल। बाहर के लोगों को यहां बसाने का और यहाँ के नौजवानों के अधिकारों के ऊपर डाका मारकर उनकी नौकरियां छीनने का जो अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उस कानून को निरस्त करना होगा। जिन लोगों ने पैसे कमाए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। किसी न किसी तरीके से हमको बचना है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उन्होंने यहां से पकड़ा एक एक को और अपनी वॉशिंग मशीन में डाला, फिर निकाला। जिसके ऊपर ज्यादा केस थे उसको 3-4 डुबकियां लगवाई। उसके बाद वो जब बाहर निकाला, उसने कहा ये दूध का धुला हो गया, अब तो ये बंदा बिल्कुल फिट है। सारे के सारे इल्जामात जो हैं उसके ऊपर खत्म हो। एंड द मैन स्टूड परगेटेड। ये परगेशन हुई है। घोटालेबाजों को तो गले लगाया जाता था, देवर एम्ब्रेस्ड बाय द बीजेपी। जी, आप आइए, खूब माल आपने कमाया हुआ है, आपका गंगा स्नान भी कराएंगे और आपको क्लीन चिट भी देंगे। लोगों के क्रिमिनल केसेस खत्म हो गए। 31 केस थे, एक जो विधायक अभी बने हैं, 31 क्रिमिनल केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, और आज एक भी नहीं रहा। दूध के धुले हुए या नहीं हुए? बीजेपी में ज्वाइन करके ये मिलता है। बहुत कम लोग हैं जो आज भी मुकाबला कर रहे हैं इनकी गलत नीतियों का। नेशनल पैंथर पार्टी कि गैर कानूनी अदारे जिस तरीके से पनप रहे, जो स्टोन क्रशर्स हैं, हॉट मिक्स प्लांट्स हैं, ब्रिक किल्न्स हैं, इनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डिक्लेयर किया इलीगल। लेकिन ये पैसा कमाने की मशीनें हैं इन नेताओं के लिए जिन्होंने खोले हुए। मंत्रियों ने बनाए, एमएलएज ने बनाए, एमपीज ने खोले, और गैर कानूनी तरीके से ये चल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? कहां एंटी करप्शन ब्यूरो? और करोड़ों रुपया एक एक क्रशर से, एक एक हॉट मिक्स प्लांट से महीने का निकाला जा रहा है गैर कानूनी तरीके से, और पूरा संरक्षण इनको मिल रहा है क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं, ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इसलिए इनको पूछा नहीं जाता। एंटी करप्शन भी उनको पकड़ता है जिसने 100 रुपया कहीं से इसने रिश्वत ली है, उसको जाके पकड़ लेता है। लेकिन जो करोड़ों रुपए का रोजाना सरकार को चूना लगा रहे हैं, तो क्या है? तो आप मतभेद वाली राजनीति में हैं, अंदरूनी और बाहरी में, या आप सबको इंडियंस मान रहे हैं इस समय? नहीं, इंडियंस तो सारे हैं, हमने ये नहीं कहा। हम डोगरे हैं। इसी तरीके से भद्रवाह के लोगों को भद्रवाही कहा जाता है, कश्मीर के लोगों को कश्मीरी कहा जाता है, बिहार के लोगों को बिहारी कहा जाता है। So, और हम बिहारी कहते हैं और जी। बीजेपी वाले बागड़िए कहते हैं उनको। डू दे हैव एनी स्टैंड एट ऑल? पल में तोला पल में माशा, सिर्फ कुर्सी चाहिए। गाय यहां माता है और साउथ में जाके क्या बोलते हैं ये गाय के लिए? मैं तो अपने मुंह से नहीं निकाल सकता हूं। स्टेट कश्मीर को अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश की जा रही है। आज अमित शाह जी बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ अगर कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो हिंदुस्तान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।
आप इंक्वायरीज की बात करें कि इंक्वायरीज होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल आपको लग रहा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सीएम हाउस का वो तालमेल बैठ पा रहा है? तालमेल होना चाहिए, ये बहुत लेकिन वो जरूरी बैठ पा रहा है? ट्रांसफर्स हुई हैं हाल ही में, उसमें भी कहीं ना कहीं मतभेद हुए हैं, उसके बाद एलजी को अब यहाँ इंटरवीन नहीं करना चाहिए। जी देखिए, एक जो सैल्यूटरी प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, जी वो ये है कि चुनी हुई सरकार फैसले लेगी। अगर अब भी आप चुने हुई सरकार को फैसले करने का अधिकार नहीं देंगे, सिर्फ कोसेंगे उसको, दिल्ली जैसा हाल अधिकार तो नहीं उनको होगा कुछ है नहीं। उधर से एलजी लगा हुआ पीछे, उधर से ये कहते हैं रोहिंग्या आपने नहीं भगाए। ये कौन सी सियासत है? सर। लेट द गवर्नमेंट वर्क, let them work for some लेकिन time, पावरलेस सीएम and if है they don't work then we'll join you in opposing this government as well। और अपोजिशन पैंथर पार्टी के मुकाबले में बीजेपी के कहीं 100 भी बन जाएंगे तब भी नहीं वो कर लेकिन आप पाएंगे। फारूक साहब से भी मुलाकात कर आए कश्मीर में, तब कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि करीबियां काफी ज्यादा हैं। उन तक ये बात, ये प्रेस ब्रीफिंग से पहले आपने इन घोटालों की बात रखी थी वहां पे? मैं तो करता ही रहता हूं, मैं तो उठाता रहा, मैंने पता नहीं कितनी बारी उठाए बीजेपी के दौर में भी, लेकिन वहां तो घोटालेबाजों को तो गले लगाया जाता था। देवर एम्ब्रेस्ड बाय द बीजेपी। जी आप आइए, खूब माल आपने कमाया हुआ है, आपका गंगा स्नान भी कराएंगे और आपको क्लीन चिट भी देंगे। लोगों के क्रिमिनल केसेस खत्म हो गए। 31 केस थे, एक जो विधायक अभी बने हैं, 31 क्रिमिनल केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, और आज एक भी नहीं रहा। दूध के धुले हुए या नहीं हुए? बीजेपी में ज्वाइन करके ये मिलता है। बहुत कम लोग हैं जो आज भी मुकाबला कर रहे हैं इनकी गलत नीतियों का। नेशनल